नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक की बात ज़रूरी इसलिए है क्योंकि क्वेरी आ रही है और आज इसने अपना बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट तोड़ दिया 14 रुपये का। 14 रुपये के नीचे आज ये क्लोजिंग दिया है। काफ़ी दिनों बाद 14 रुपये के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। ये एक नेगेटिव संकेत चार्ट पर है। पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। चलिए पहले प्राइस का डिस्कशन कर लेते हैं। 13 रुपये 95 पैसे यहाँ पर आज क्लोजिंग मिली है यस बैंक को। 14 रुपये 10 पैसे यहाँ पर क्लोजिंग मिली थी इससे पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में। ज़्यादातर उम्मीद यही थी कि 14 रुपये के सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट करके ऊपर का पैटर्न बनाएगा, लेकिन आज मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हो गई और यस बैंक में भी सेलिंग प्रेशर सुबह से ही था। और आप देख पा रहे होंगे 52% के आसपास की डिलीवरी उठी है, जो कि 3 करोड़ के आसपास के शेयर बैठते हैं टोटल, ठीक है। हिस्टोरिकल डिलीवरी डेटा भी आपको दिखाना चाहेंगे, उसके बाद फिर वापस आते हैं। अगर आप पिछले 3-4 दिनों का डिलीवरी डेटा देखें, ठीक है, तो वो 3-4-5 करोड़ के आसपास ही है, जो मतलब लेस देन यूजुअल है। जो इससे पहले वॉल्यूम होते थे 11 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़, 17 करोड़, 7 करोड़, 15 करोड़, उससे काफ़ी कम है। वॉल्यूम की संख्या लगातार कम हो रही है और बिना वॉल्यूम के जब कोई स्टॉक गिरता है, इसका मतलब ये है कि इस लेवल पर नए खरीदार लेना नहीं चाहते और जिनके पास स्टॉक है उनका रेट जैसे ही आता है वो अपना एग्ज़िट करने के बारे में पहले सोच लेते हैं। इसीलिए ये स्टॉक नीचे जाने लगता है, मतलब कम वॉल्यूम के साथ ही। सिंपल सी बात ये है कि अगर किसी भी स्टॉक में डिमांड नहीं है, सप्लाई है, चाहे वो एक स्टॉक की सप्लाई हो, चाहे वो 100 स्टॉक की सप्लाई हो, तो वो स्टॉक नीचे ही जाएगा जब तक उसको अगली डिमांड नहीं मिल जाती, ठीक है। 14 रुपये पे ख़रीदार नहीं अवेलेबल हैं। अब आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे, अपनी बातों पे, आप लोगों के क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन ये जो भी है, क्वेश्चन ऊपर के रेट पे है, ऊपर के रेट पे है, ऊपर के रेट पे है, क्यों है? क्योंकि गलती किए हो, गलती किए हो, गलती किए हो, वही मैं आपको जवाब दे सकता हूँ बार बार। लेकिन आज कुछ अलग बात करेंगे, थोड़ा सा प्रशांत जी की बात भी यहाँ पर लाइमलाइट में हम लाना चाहेंगे। लेकिन चार्ट पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर ये 14 रुपये का सपोर्ट जो तोड़ा है, अगर मार्केट फिर से नेगेटिव होती है तो अब इसको 12 रुपये पे ही जाकर रुकना है। उससे पहले इसके पास कोई भी अहम सपोर्ट दिख नहीं रहा है। यहाँ से 5-5% का 3-4 सर्किट लगेगा इसको 12 पे पहुँचने में। खैर, सर्किट नहीं मारना चाहिए। अगर मार्केट बहुत नेगेटिव नहीं होती है तो ये धीरे धीरे करके नेगेटिव पैटर्न बनाएगा। यहाँ पर सपोर्ट इसका आखिरी बार यही है कि ये कल तो गैप अप करके 14 रुपये के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करे, नहीं तो टेक्निकल चार्ट्स पर इसमें सेलिंग प्रेशर और जनरेट होगा। ये क्यों होता है ये भी आप समझ लीजिए। बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक होती है। चार्ट सारी बातें हमसे कहता है। कैसे कहता है कि देखिए, जब यहाँ पर स्टॉक हाइप में ख़रीदा गया था, उसके बाद जब सपोर्ट लिया था यानी कि गिरा था, यहाँ पर नए खरीदार आए थे, बड़े प्लेयर्स। अब उन जो बड़े प्लेयर्स आए थे उनके कारण यहाँ पर देखिए पिछले 2-3 दिनों का ज़्यादा वॉल्यूम भी हुआ था यहाँ पर। इस वॉल्यूम से अगर मतलब इस वॉल्यूम को अगर हटा दिया जाए जहाँ से लोअर सर्किट लगना चालू हो गया था, ठीक है, उससे पहले अगर आप देखेंगे 4-5 दिनों से ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर हुआ था। बाइंग कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। अब इन सबका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा अगर ये जहाँ पर बाई किए हैं, चलिए मान लेते हैं 14 रुपये पे ही, उसके नीचे ट्रेड करने लगता है, तो यही लोग खुद सोचेंगे कि हम अपना स्टॉक निकाल देते हैं और फिर एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा जो कि इसको 12 रुपये तक के लेवल पे लेके जा सकता है। 12 रुपये के लेवल पे बहुत तगड़ा सपोर्ट मौजूद है, इसलिए वहाँ क्या डिसीजन लेना है वो हम और आप डिस्कस करा जाएगा आगे की वीडियोज़ में। अब थोड़ा प्रशांत जी की बातों पर आते हैं, ठीक है। प्रशांत जी की बात पे आते हैं। ये अनवर्ड जर्नी की बात कर रहे हैं यस बैंक की। इन्होंने क्या कहा है? वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट माइलस्टोन इन आवर जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि जो हमने 1500 करोड़ रुपए 4 महीने के अंदर उठा लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब आप जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो वो क्या सोच कर लगाते हो? आप स्विंग ट्रेड वगैरह अगर करने के लिए लगाते हो तो यस बैंक, आलोक इंडस्ट्रीज़, फ्यूचर ग्रुप, ये सब स्टॉक नहीं है। यहाँ पर आप स्विंग ट्रेड के लिए नहीं सही डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि आपको लोअर सर्किट अपर सर्किट भी मिल सकते हैं। आपको वो स्टॉक एक ही जगह ट्रेड करता है हुआ भी मिल सकता है कि 1-1.5% की रेंज में टाइम बिता दे 2-4-5 दिन, फिर क्या करोगे आप? ऐसे सिचुएशन में आपको अच्छे फेंडो स्टॉक्स में जाना चाहिए अगर आपको स्विंग ट्रेड वगैरह करना है। कुछ लोग कहते हैं सर मुझे स्विंग ट्रेड करना है, 12 प्ले के 14 बेचना है, 14 प्ले के 16 बेचना है, 16 प्ले का 18 बेचना है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ से आप होता है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात हो रही है, अनवर्ड जर्नी की जब बात हो रही है, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है? हम अनवर्ड जर्नी शुरू कर चुके हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर चुके हैं। अब जो हमने आपने मिलकर 15,000 करोड़ रुपए प्रशांत जी को दिए हुए हैं, ये अपने बैंक को सुधारने के लिए दिए हैं। अब बैंक ऐसा तो है नहीं पैसा पाते ही सुधर गया तुरंत। जैसे आपके घर में कोई मतलब सामान की ज़रूरत हो,
ठीक है, अब हम आपको मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए दे देते हैं, तो क्या आपकी सारी हालत सही हो गई उस पैसे से? नहीं। उस पैसे से अब आप अपने यहाँ इम्प्लीमेंटेशन करोगे चीज़ों का, नए नए प्रोडक्ट्स लाओगे, नई चीज़ें करोगे, अलग तरीके से बिजनेस करने की कोशिश करेंगे आप। समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल वही केस सिनारियो इनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट करके देखा कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि रियलिटी में चीज़ें कैसे काम करती हैं। तब आप ऐसे लोगों से बच जाओगे जो आपको कुछ भी टारगेट देते हैं, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 600 रुपये। 600 रुपये भी टारगेट दिया गया था ना, याद है ना मेरी पुरानी वीडियो? क्या कहा था मैंने? 600 का टारगेट देने वाले लोगों को जाकर देखना, फिर पता चलेगा ऐसे ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं, वो आपको कुछ भी रेट बता देंगे। मैंने कहा ना कि जब आपको पैसे मिलेंगे, पैसे से सारी चीज़ें नहीं कंप्लीट हो जाती हैं, उस पैसे से बिजनेस करना होगा, उस पैसे से अपने बिजनेस को सुधारना होगा। सेम केस यहाँ पर यस बैंक के मतलब केस में भी बनेगा। क्या बनेगा कि ये उस पैसे का उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं। अभी कोरोना सिचुएशन चल रही है, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, हर कोई जानता है कि बैंकों को परफॉर्म करने में दिक्कत होगी। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि पर्सनली मैं जो स्टॉक खरीद के रखा हूँ, मैं भी लोगों से कह सकता हूँ, यहाँ झूठी दिलासा उनको दे सकता हूँ, हाँ भाई खरीदो, सबको आग लगेगी सब। उसके बाद मैं भी बिल में घुस सकता हूँ, कोई नहीं आएगा, कोई कुछ कहने नहीं आएगा। इवन लोग प्रेज ही करेंगे जब मैं कहूँगा हाँ यार आपको भी 20, 25, 30, 40, 50 का टारगेट मिलेगा। लेकिन मैं आपसे सच्चाई बोल देता हूँ तो आप लोगों को तकलीफ़ हो जाती है। भाई एकदम सिंपल सी बात समझिएगा, मैं बियरिश नहीं हूँ यस बैंक पर। जहाँ मैंने लिया वहाँ से अभी भी गेंस हैं, हमको गेंस हैं, हम भी एग्जिट करके निकल सकते हैं, लेकिन नहीं निकलेंगे जबकि मुझे पता है कि वो रेट भी आ सकता है। बिल्कुल सामने सिचुएशन हमारे जो पड़ी हुई है उस हिसाब से हम देख रहे हैं। बैंकों के लिए सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के लिए सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने स्टॉक को होल्ड कर कर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बड़ा रिटर्न कमाना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं बुलिश हूँ, इसीलिए मैं लेकर बैठा हूँ। और जिनको मैंने दिलाया है, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि आपको नहीं बेचना है। अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग ही करनी थी तो आप 25-30% के आसपास कर लेते, जो कि बहुत सारे लोग करे भी और करना भी चाहिए यार। अपनी अपनी समझ होती है, अपनी अपनी बाज़ार को लेकर डिमांड होती है कि हमें कितनी चीज़ें कितने प्रतिशत में चाहिए। लेकिन अगर कोई यहाँ ना खरीद के यहाँ कोई ख़रीदा है और सोचा है कि मैं 15-20% में निकलूँगा, तो वो गलती कर रहा है। क्योंकि यहाँ ख़रीदना एक स्ट्रैटेजी थी, यहाँ ख़रीदना सिर्फ बेवकूफ़ी थी, ठीक है। यहाँ ख़रीदना या इस गिरावट में ख़रीदना या फिर इस अपर सर्किट में ख़रीदना, यहाँ सब ख़रीदना बेवकूफ़ी है। क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली थी। अब अगली अपॉर्चुनिटी हो सकता है रिजल्ट के बाद मिले, हो सकता है कोरोना का कुछ निदान हो जाए वहाँ पर मिले। तो ये सारी सिचुएशन ढूंढ कर जब तक आप इस बाज़ार में अपनी स्ट्रैटेजी, अपने रूल्स, अपने नियम कायदा कानून नहीं बनाओगे, तब तक यहाँ पैसे कमाने हमेशा मुश्किल थे, हमेशा मुश्किल रहेंगे। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा फंसाया जाता था, हमेशा फंसाया जाता रहेगा, चाहे ये ऊपर का रेट हो, चाहे कोई गलत स्टॉक हो। जैसे कि अभी के सिनारियो में जो लोग यहाँ कोई ख़रीदारी कर रहे हैं, उनके लिए तो यस बैंक ठीक है कि आपने यस बैंक में सुधार हो जाने के बाद ख़रीदा है, ठीक है, गलत रेट ले लिया, लेकिन वो भी रेट आएगा। ऐसा नहीं है कि ये रेट आएगा नहीं। लेकिन जो बेचारे मतलब दूसरों के गलत डिसीजन से, दूसरों के गलत व्यवहार से 40 के ऊपर, 50 के ऊपर, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 250 यहाँ तक की क्वेरीज आई हैं। सर मेरे पास 230 के आसपास यस बैंक है। तो इतना पेशेंस अगर है आपके पास तो अच्छे स्टॉक्स में रखिए ना भाई। जो 220 से रखा है बहुत पेशेंस है उसके पास, ये चीज़ आप समझ पा रहे होगे। क्योंकि आप कहीं उसको 150 बेच देते, कहीं 100 पे बेच देते, कहीं 80 बेच देते, कहीं 50 पे बेच देते। लेकिन वो बंदा अगर यहाँ तक रखा है तो वो बेहद बहुत पेशेंस है उसके पास, और उसको अच्छे स्टॉक्स में अपना कारनामा आजमाना चाहिए। अब क्या वो यस बैंक यहाँ पर एवरेज कर सकता है? देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर के लेवल पे ही सारा फंड लगा कर बैठ जाते हैं। इसलिए कभी भी आपको अपना हाथ इस बाज़ार में खाली नहीं रखना है। पोर्टफोलियो बना लेना अलग बात होती है, पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करना अलग बात होती है। कुछ स्टॉक्स होते हैं जो लाइफ टाइम के लिए होते हैं, ऐसे स्टॉक बाज़ार में 50 या उससे कम ही हैं। कितने, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो स्टॉक लेकर भूल जाने वाले हैं वो 50 या उससे कम ही हैं। उसके अलावा जितने भी स्टॉक हैं आपको उसमें प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, समय समय पर करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ उसमें होती है कि आप उस स्टॉक को कब खरीद रहे हो। जैसे जो यहाँ ख़रीदा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसका रेट आएगा, वो एग्जिट कर जाएगा, वो यस बैंक में पैसे नहीं कमा पाएगा। लेकिन अगर वापस हमारा रेट आता है तो हम फिर से लेने की सोचेंगे, हमारे रेट के नीचे जाएगा, जो रेट मुझे पसंद है उसके नीचे जाएगा, हम और लेने की सोचेंगे। हमें अपनी चटनी उतनी मीठी खानी है जितनी हमें पसंद है। अब हम ना उसमें ज़्यादा हम
ना उसको कम मीठा चाहते हैं ना ज़्यादा मीठा चाहते हैं, हमें सेम चीज़ चाहिए। अगर नहीं मिलती है हम अपने रूल पे स्टिक करेंगे, बस यही तो मैं आपको सिखाता हूँ बार बार। किसी के कहने पे मत जाइए यार। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो भी कह रहा हूँ कि मैं बुलिश हूँ, मैं बियरिश हूँ, वो आपका डिसीजन अपने दिमाग में आपको लेना है कि वो बंदा क्या है उससे मतलब मुझे नहीं है। मैं क्या हूँ, बियरिश हूँ, बुलिश हूँ, आप इससे मतलब मत रखिए। आप अपने आप से मतलब रखिए। आप क्या हो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। जो मैंने समझाया इसके अगेंस्ट अगर कोई टॉपिक हो, इसके अगेंस्ट अगर कोई चीज़ हो कि नहीं नहीं यस बैंक ऐसे काम कर लेगा, यस बैंक ये काम कर लेगा, इसलिए 20 40 50 का टारगेट आ जाएगा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। सच्चाई से जुड़े रहोगे तो इस बाज़ार में बने रहोगे। बाकी बड़े बड़े टारगेट देने वाले हमेशा थे इस बाज़ार में, हमेशा रहेंगे। रिटेल इन्वेस्टर को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो हमेशा एग्जिस्ट करते रहेंगे। ऐसे लोगों से सावधान, और ख़ुद अपने दिमाग से थोड़ा अलर्ट बनिए, सजग बनिए। इस बाज़ार में बहुत मौके हैं, बस आपको ढूंढना आना चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करके नीचे कारण ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।